लॉरेंस बिश्नोई का हत्या करवाने के लिए बड़ी साजिश रची जा रही है। हाल ही में एनआईए को ईमेल के जरिए जब एक धमकी दिया गया, जिस धमकी में कहा गया अगर लॉरेंस बिश्नोई को जेल से बाहर नहीं निकाला गया तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ा देंगे। दोस्तों, इस धमकी के बाद एनआईए के अंदर खलबली मच गया है। न केवल इतना बल्कि मुंबई पुलिस में भी हड़कंप मचा हुआ है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों, कौन है जो लॉरेंस बिश्नोई को जेल से बाहर निकालना चाहता है, कौन है जो हमारे प्रधानमंत्री साहब को इस बार जान से मारने की धमकी दे रहा है। आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे क्या क्या धमकी में कहा गया है। सच्चाई को जानकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। वीडियो को पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का पर्दाफाश करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ने हाल ही में कहा था देश के अंदर जितना भी आतंकवादी है, जो भी खालिस्तानी है, उसे हम टिकने नहीं देंगे। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने जब से ऐलान करा है तब से बताया जा रहा है दोस्तों, आतंकवादी संगठन के जितने भी बदमाश है वो लोग अब लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट पर ले रखा है। आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बमबिहा गैंग है। हाल ही में बमबिहा गैंग का एक खतरनाक गैंगस्टर को कनाडा के अंदर गोलियों से भून दिया गया था, जिसका नाम था गैंगस्टर सुखा दुनुके। आपको बता दूं, गैंगस्टर सुखा दुनुके एक कैटेगरी का गैंगस्टर था। साथ ही साथ सुखा दुनुके का कनेक्शन खालिस्तानियों के साथ भी था। तो जिस तरह से दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के साथियों ने कनाडा के अंदर गैंगस्टर सुखा दुनुके को मारा, सुखा दुनुके की हत्या के बाद दोस्तों कहा जा रहा है खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई पर गुस्साया हुआ है। खालिस्तानी संगठनों का केवल और केवल एक ही निशाना है, वो है लॉरेंस बिश्नोई। आपको बता दूं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई से कुछ समय पहले इंटरव्यू में कई तरह का सवाल भी करा गया था। लॉरेंस बिश्नोई से यह पूछा गया था कि क्या आपका कनेक्शन आतंकवादियों के साथ है, क्या आपका कनेक्शन खालिस्तानियों के साथ है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था, सर ना तो मैं कोई गैंगस्टर हूं, ना तो मैं कोई आतंकवादी हूं, और ना ही मेरा कनेक्शन किसी खालिस्तानी आतंकवादियों से है। आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि अगर हमारा खून हमारे देश के काम आएगा तो मुझे मंजूर है, मैं जो भी करूंगा अपने देश के लिए ही करूंगा। आपको बता दूं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ही बड़ा बड़ा कांड करवा देता है। और इस बार जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का हत्या करवाने के लिए उसे जेल से बाहर निकलवाने की प्लानिंग करी जा रही है, तो सवाल यह आता है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई को क्यों ये लोग जेल से बाहर निकालना चाहता है। आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले की बात है जब बमबिहा गैंग के बदमाशों ने ऐलान करा था कि लॉरेंस बिश्नोई को जेल के अंदर ही मार देंगे। आपको बता दूं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का हत्या करवाने के लिए पिछले कई वर्षों से बमबिहा गैंग का बदमाश तड़प रहा है। बमबिहा गैंग के बदमाशों का केवल और केवल एक ही निशाना रहा है, वो रहा है लॉरेंस बिश्नोई। और इस बार दोस्तों जब कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जेल के अंदर ही हमला हो सकती है, जब हमले की आशंका जताई जा रही थी, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को जेल के अंदर बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से एक बार पुनः लॉरेंस बिश्नोई को लेकर धमकी आई है, इस बार दोस्तों धमकी में जो कहा गया है उसे जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। आपको बता दूं, बीते 6 अक्टूबर की बात है दोस्तों, जब एनआईए के ऑफिशियल ईमेल पर एक मेल आता है, जिस मेल के जरिए कहा जाता है या तो 500 करोड़ रुपये दो और 500 करोड़ रुपये के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई को जेल से रिहा कर दो। तो एक तरफ 500 करोड़ रुपये का डिमांड है, दूसरे तरफ लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई का डिमांड है। और अगर ये डिमांड पूरा नहीं किया जाता है तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले की बात है जब आतंकी पन्नू, जिसने कहा था कि वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम के अंदर हम धमाका करवाएंगे। आपको बता दूं, कुछ समय पहले की बात है जब खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया था। साल 2023 में ही आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के अंदर गोलियों से भुना गया था। दोस्तों, आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद आतंकी पन्नू, जिसे कि सिख फॉर जस्टिस आतंकी संगठन का प्रमुख बताया जाता है, पन्नू ने कहा था कि हम वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम को उड़ा देंगे। और दोस्तों जब ऐसा धमकी दिया गया था, उसके बाद मानो कि भारतीय पुलिस कर्मियों के अंदर तहलका मच गया था, एक तरह का डर का माहौल पैदा हो गया था। हालांकि बाद में यह भी कहा गया था कि वर्ल्ड कप के दौरान सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से दोस्तों, जिस तरह से इस बार धमकाया गया है, 500 करोड़ का डिमांड करा गया है और लॉरेंस बिश्नोई के रिहाई का डिमांड करा गया है, तो सवाल यह आता है दोस्तों कि ये ईमेल भेजने वाला था कौन। ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों, जहां से ये ईमेल भेजा गया है वो लोकेशन अभी दिखा रहा है यूरोप। बताया जाता है यूरोप से ही किसी ने ईमेल भेजा है। लेकिन अब तक दोस्तों इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ईमेल भेजने वाला कोई आतंकवादी है या फिर बमबिहा गैंग का कोई बदमाश है। हालांकि दोस्तों कहा जा रहा है जब से ये धमकी दिया गया है उसके बाद से स्टेडियम की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मुंबई पुलिस को भी ये ईमेल भेजा गया है और मुंबई पुलिस से भी कहा गया है कि सुरक्षा का अच्छे से ध्यान रखा जाए,
क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरह से पहले लॉरेंस बिश्नोई और बहुत सारे गैंगों के बीच गैंगवार हुआ है, तो ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि कोई न कोई दूसरा गैंग का ही बदमाश होगा जो कि इस तरह का हरकत किया होगा। हालांकि दोस्तों अब यह भी कहा जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले की बात है तो नरेंद्र मोदी को लेकर के भी लोगों के अंदर एक तरह की चिंता बनी हुई है, और सबसे ज्यादा चिंता तो एनआईए के अंदर बनी हुई है। हालांकि देखो दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब को कोई टच कर ले इतना तो किसी में औकात नहीं है। बाकी जिस तरह से दोस्तों इस बार आतंकवादियों ने धमकाया है, अब देखते हैं इसके बाद होता क्या है। बाकी दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को जेल से रिहा इसलिए करवाया जा रहा है, इसीलिए ये लोग चाहता है लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आ जाए ताकि ये लोग लॉरेंस बिश्नोई को खत्म कर दे। आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई आज के समय में आतंकवादियों की नाक में दम कर रखा है, और बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, खालिस्तानियों का ये बाप है। जब जेल के अंदर से खालिस्तानियों का ये खात्मा कर सकता है तो जरा अंदाजा लगाओ दोस्तों, अगर ये बंदा जेल से बाहर आता है तब क्या करेगा। हालांकि दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है। जिस तरह से ये डिमांड करा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई को जेल से रिहा कर दिया जाए, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई को जेल से बाहर अभी तुरंत कर दिया जाएगा, और ये भी पॉसिबिलिटी नहीं झलक रही है कि 500 करोड़ रुपया भी उन लोगों को भेज दिया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार इतना भी ज्यादा कमजोर तो नहीं है। बाकी दोस्तों ये कहा जा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी ये बदला हो सकता है। आगे देखते हैं क्या क्या जानकारियां निकल कर सामने आती है। बाकी आपको बता दूं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी गोल्डी बरार ये भी कहीं न कहीं आतंकवादियों के निशाने पर है, क्योंकि दोस्तों गोल्डी बरार के द्वारा ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आज के समय में संचालित किया जाता है, और गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी और सबसे विश्वासी साथी है। आपको बता दूं, कनाडा के अंदर जो गैंगस्टर सुखा दुनुके को मारा गया, उसका हत्या ऐसे नहीं हो गया, बल्कि उसमें भी कहा जा रहा है गोल्डी बरार का ही सबसे बड़ा हाथ है। अगर गोल्डी बरार ने अपना दिमाग नहीं लगाया होता तो गैंगस्टर सुखा दुनुके नहीं मारा जाता। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग बमबिहा गैंग के बदमाशों को एक पे एक झटका दे रहा है, 440 वोल्ट का झटका तो पहले ही दे चुका है, और अब पता नहीं दोस्तों ये लोग कितना बड़ा झटका देने का सोच रहा है। हालांकि दोस्तों बमबिहा गैंग के बदमाशों ने जिस तरह से कहा था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मरवाएंगे, जेल के अंदर ही उसे मारेंगे, इसके बाद से दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया था। और अभी कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, जब हरियाणा के सोनीपत के अंदर भयानक गैंगवार की वारदात देखने को मिली थी, जिस तरह से गैंगस्टर दीपक मान को गोलियों से भून दिया गया था, वो भी बदला था लॉरेंस बिश्नोई के धमकी देने को लेकर के ही। लॉरेंस बिश्नोई को जो धमकाया गया था, ये जो कहा गया था कि उसे जेल के अंदर ही मार देंगे, तो लॉरेंस बिश्नोई के साथियों ने दिखा दिया कि जेल के अंदर तुम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम तुम्हारे बदमाशों को कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। और इसी वजह से दोस्तों हरियाणा के सोनीपत के अंदर बमबिहा गैंग का खतरनाक गैंगस्टर दीपक मान को मार दिया गया, दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया, तो दीपक मान भी मारा गया। तो फिलहाल दोस्तों कहा जा रहा है, जिस तरह से भारत और कनाडा का रिश्ता आपको पता होगा कुछ समय पहले जो कि बिगड़ गया था, कनाडा ने जिस तरह से भारत सरकार पर आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने ही खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर का हत्या करवाया है। बाद में दोस्तों कनाडा सरकार को भारत सरकार के सामने झुकना भी पड़ा था, और झुकता भी कैसे नहीं। आपको बता दूं, कनाडा दोस्तों आज के समय में दूसरा पाकिस्तान बन चुका है, और कनाडा के अंदर कहीं न कहीं खालिस्तानियों का संख्या जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि कनाडा के अंदर जितना भी खालिस्तानी है, वो लोग चाहे भारतवर्ष के खिलाफ कितना भी ज्यादा सातिर वाला दिमाग क्यों ना लगा ले, कितना भी ज्यादा वो लोग घटिया साजिश क्यों ना रचे, लेकिन अब उन लोगों के साजिश पर पानी फिरने के लिए भारत सरकार अकेले काफी है। आगे देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा बढ़ाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सुरक्षित हैं। और देखते हैं दोस्तों इस ईमेल के बाद माननीय मोदी जी क्या एक्शन लेते हैं, देखते हैं कौन है वो ईमेल भेजने वाला। बाकी दोस्तों एनआईए का यह भी कहना है कि ईमेल जिसने भी भेजा है, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे देखते हैं क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया दोस्तों कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई को जेल से बाहर निकलवाने की बात क्यों की जा रही है, इसीलिए ताकि लॉरेंस बिश्नोई को ये लोग जेल के अंदर तो मार नहीं सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल से बाहर आ जाएगा तो लॉरेंस बिश्नोई को ये लोग मार देगा, ऐसा ये लोग सपना देख रहा है। लेकिन भारत सरकार भी इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई को जेल से बाहर निकाल दे, और भारत सरकार इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि उन लोगों का जो डिमांड है 500 करोड़ रुपये का, वो डिमांड भी पूरा कर दे, ऐसा तो कतई नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। हमारा काम है आप लोगों तक खबर पहुंचाना, आपका काम है खबर सुनना। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंत में एक और बात कहना चाहूंगा, कभी भी किसी भी गैंगस्टर का समर्थन मत करो,
कभी भी किसी भी गैंगस्टर की तरफ बनने का कोशिश मत करो। अच्छे से रहो, अच्छे से अपना जिंदगी जियो, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार वालों का ध्यान रखो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राम राम, जय हिंद, जय श्री राम।